चलिए, प्राचीन यूनान या एंशियंट ग्रीस के एक ऐसे साहसी विचारक की कहानी सुनते हैं जिसने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया था। अनैक्सिमेंडर प्राचीन यूनानी दर्शन के प्री सोक्रेटिक विचारक थे, जिन्हें माइलेटस स्कूल या माइलेशियन मत का एक प्रमुख दार्शनिक माना जाता है। उनके दर्शन की आधारशिला ब्रह्मांड की उत्पत्ति और मूल सिद्धांत पर टिकी हुई है। अनंत की खोज एनेक्सिमेंडर की कहानी बहुत पहले की बात है। आज से लगभग 2600 साल पहले समुद्र के किनारे बसे माइलेटस नाम के एक सुंदर शहर में एक दार्शनिक एनेक्सिमेंडर रहते थे। उस जमाने में अधिकांश लोग मानते थे कि ये दुनिया देवताओं के जादू से चलती है, लेकिन एनेक्सिमेंडर का दिमाग कुछ अलग ढंग से सोच रहा था। इस दुनिया की शुरुआत कहाँ से हुई? एनेक्सिमेंडर के गुरु थेल्स ने कहा था कि इस दुनिया में सब कुछ पानी से बना है, लेकिन एनेक्सिमेंडर ने सिर खुजलाते हुए सोचा, अगर सब कुछ पानी है तो आग कैसे अस्तित्व में आए? आग तो पानी को सुखा देती है। एनेक्सिमेंडर ने यह तर्क दिया कि दुनिया की मूल चीज कोई साधारण चीज जैसे पानी, हवा या आग नहीं हो सकती। उन्होंने उसे नाम दिया एपिरॉन। एनेक्सिमेंडर का एपिरॉन प्राचीन यूनानी दर्शन में ब्रह्मांड के मूल स्रोत के रूप में क्रांतिकारी अवधारणा है। यह अनंत, अमूर्त और गुणरहित तत्व है जो थेल्स के ठोस जल सिद्धांत से अलग है। जहाँ थेल्स के अनुसार जल ही सभी वस्तुओं का आधार है, जो ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में परिवर्तित हो सकता है। वहीं एनेक्सिमेंडर ने थेल्स के जल को अस्तिक मानते हुए एपिरॉन असीम, अनंत और गुणरहित को मूल तत्व कहा, जो विपरीत गुणों गर्मी, ठंडक आदि का स्रोत है। दोस्तों, एपिरॉन का यहाँ अर्थ है एक ऐसी अनंत और असीम शक्ति जो कभी खत्म नहीं होती और जिससे ब्रह्मांड की हर चीज पैदा होती है। एनेक्सिमेंडर ने एपिरॉन या असीम को ब्रह्मांड का मूल तत्व माना, जो असीम, अनंत, अमूर्त, अदृश्य, अविभाज्य, शाश्वत और सर्वव्यापी तत्व है, जो न कभी बूढ़ा होता है न नष्ट होता है। यह न तो कोई ठोस पदार्थ जैसे जल या वायु है और न ही इसमें कोई विशेष गुण विद्यमान है। इससे सभी विपरीत तत्वों जैसे गर्मी, ठंडक, शुष्कता, आर्द्रता उत्पन्न होते हैं और पुनः इसमें ही विलीन हो जाते हैं। एनेक्सिमेंडर ने इसे आकाशीय पदार्थ कहा, जो ब्रह्मांड को संतुलित रखता है। एनेक्सिमेंडर के अनुसार अपियरॉन से एक अनंत गोला बनता है, जो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि में विभाजित हो जाता है। उत्पत्ति और विनाश समय की व्यवस्था से नियंत्रित होते हैं, जहां तत्व एक दूसरे को अन्याय की क्षतिपूर्ति देते हैं। ये नैतिक ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतीक है। अंतरिक्ष में झूलती पृथ्वी। उस समय लोग सोचते थे कि ये पृथ्वी किसी ना किसी चीज पर टिकी हुई है, जैसे कछुए की पीठ पर या विशाल खंभों पर। एनेक्सिमेंडर ने अपनी कल्पना की आंखें खोली और एक क्रांतिकारी बात कही, ये दुनिया बिना सहारे की दुनिया है। उन्होंने कहा कि यह पृथ्वी अंतरिक्ष में बिल्कुल बीचों बीच स्थित है और किसी चीज पर नहीं टिकी हुई है। संतुलन का जादू, यह किसी चीज पर टिकी नहीं है, बल्कि इसलिए नहीं गिरती क्योंकि यह हर दिशा से समान दूरी पर है। यह विचार आज के गुरुत्वाकर्षण की समझ की ओर पहला कदम था। एनेक्सिमेंडर ने ब्रह्मांड निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किया, जिसमें अपियरॉन से एक अनंत गोला बनता है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी को उन्होंने स्थिर और गोलाकार माना, जो ब्रह्मांड के केंद्र में संतुलित रहती है। ये वैज्ञानिक खगोल शास्त्र की प्रारंभिक अवधारणा थी। थेल्स ने जहां पृथ्वी को जल पर तैरता समतल चक्र माना, वहीं एनेक्सिमेंडर ने पृथ्वी को गोलाकार मानकर ब्रह्मांड के केंद्र में संतुलित रखा तथा अपियरॉन से तत्वों के चक्रीय उद्भव लय का वर्णन किया। पहले वैज्ञानिक मानचित्र एनेक्सिमेंडर मैप बनाने वाले प्रथम व्यक्ति है। एनेक्सिमेंडर को नक्शे बनाने का बहुत शौक था। उन्होंने यह साहस दिखाया और दुनिया का पहला नक्शा बनाया। हालांकि वह आज के नक्शों जैसा सटीक नहीं था,
लेकिन उन्होंने पहली बार इंसान को ये महसूस कराया कि हम एक विशाल ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, जिसे एक कागज पर उतारा जा सकता है। 4 हमारे पूर्वज और मछलियां डार्विन से हजारों साल पहले एनेक्सिमेंडर ने धूप में सूखते कीचड़ को देखा और सोचा, इंसान इतने कमजोर पैदा होते हैं कि वे खुद की रक्षा नहीं कर सकते। शायद हम पहले ऐसे नहीं थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी और इंसान के पूर्वज शायद मछली जैसे जीवों से विकसित हुए, जो बाद में जमीन पर रहने लगे। एनेक्सिमेंडर के अनुसार अपियरॉन के गीले भागों में प्रथम जीव उत्पन्न हुए, जो सूर्य की गर्मी से पककर मछली जैसे प्राणियों से बाहर निकले। इनसे धीरे धीरे मानव रूप विकसित हुआ, क्योंकि मानव जटिल प्राणी होते हुए भी गर्भ में लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये मिथकीय व्याख्या को वैज्ञानिक प्रक्रिया से जोड़ता है। ये सिद्धांत दर्शाता है कि एनेक्सिमेंडर ने प्राकृतिक कारणों से जीवन उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया। अपियरॉन से प्राणी विकास की ये अवधारणा आधुनिक विकासवाद की प्रेरणा बनी। इस कहानी में दार्शनिक एनेक्सिमेंडर हमें सिखाते हैं कि एक, आप सवाल पूछना कभी बंद न करें। 2 दिखने वाली चीजों के पीछे छिपे अदृश्य सच लॉजिक को खोजें। उनके विचारों ने दर्शन को मिथक से तर्क की ओर मोड़ा। 3 प्रकृति के अपने नियम होते हैं, उसे समझने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। 4 जीवन की उत्पत्ति। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रथम जीव अपियरॉन के गीले भाग से उत्पन्न हुए, जो धीरे धीरे मछली जैसे प्राणियों से मानव रूप में विकसित हुए। नैतिक दृष्टि, विपरीत तत्वों का संघर्ष अन्याय का रूप है, जिसकी क्षतिपूर्ति समयबद्ध चक्र से होती है। इस प्रकार एनेक्सिमेंडर ने अपनी जिज्ञासा और तर्क की शक्ति से प्राचीन काल की मान्यताओं को चुनौती दी। उन्होंने न केवल ब्रह्मांड के अनंत स्वरूप एपियरॉन की कल्पना की, बल्कि भूगोल, विकासवाद और खगोल विज्ञान की नींव भी रखी। यह सिद्धांत दर्शन को मिथकों से अमूर्त तर्क की ओर ले गया, जो बाद में प्लेटो और अरस्तू को प्रभावित किया। अपियरॉन आधुनिक कॉस्मोलॉजी के अनंत ब्रह्मांड की प्रारंभिक झलक है।